1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उनमें से माँ-बाप में से एक विदेशी हो या एक इंडियन हो, उसको नागरिकता मिल सकती थी। अब 3 दिसंबर 2000 तक के बाद 2004 हाँ, 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक कानूनी है, दोनों में से एक विदेशी हो और दूसरा भी इंडियन हो। लेकिन उसमें एक वजह है, अगर विदेशी अवैध प्रवासी है तो नागरिकता नहीं मिल सकती। बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, स्थायी नागरिकता नहीं मिल सकती। वजह कि भारतीय नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 कहती है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो कानून था, उसमें दोनों में से माँ-बाप दोनों चाहे विदेशी हों, लेकिन भारत में जन्मा बच्चा स्थायी नागरिकता का हकदार होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बड़ी खबर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। क्यों खबर है ये इंपॉर्टेंट है? थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया हो यकीनन, लेकिन ये कि मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रा अपने अल्फाज में बताऊं, क्योंकि जो बात करने का मकसद होता है ना, जो बात समझाने का होता है, वो खाली थंबनेल से पता नहीं चलता या लोगों की जो वीडियोस हैं उससे खाली पता नहीं चलता। उसको कभी कभी एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं सीमा हैदर के हवाले से। जी हाँ, सीमा हैदर एक ऐसा जो है वो पाकिस्तान और दीन इस्लाम पे नहीं बल्कि दुनिया की तमाम औरतों के नाम पे एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। और साथ ही साथ खाली सीमा हैदर औरतों पे और इस दुनिया पे दाग नहीं है, बल्कि सचिन मीना कुत्ता कमीना और एपी सिंह चित्रा सिंह जो है, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े दाग हैं, जिनको जो है मेरे ख्याल में किसी भी वॉशिंग पाउडर से अगर धोया जाए तब भी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ तक कि डेटॉल डाल के भी आप कोशिश करें तब भी ये दाग नहीं जाएंगे। दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे दाग अच्छे कभी भी नहीं होते, क्योंकि ये जो है पॉटी के दाग हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या वजह है। मेरे इतने चेहरे पे इतनी खुशी नज़र आ रही है या शायद मेरी हटी हुई है, वॉट एवर, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले लाइक करके शेयर कर दीजिएगा यार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये इन्फॉर्मेशन आगे ज़रूर शेयर करें, लोगों को दिखाएंगे ये देखो ये रही हकीकत। और भी साथ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि सीमा हैदर का जो ये एक ड्रामा चला है कि ज़बरदस्ती कि उसको नेशनैलिटी दिलाने के लिए एपी सिंह ने स्टंट किया है। बेसिकली एपी सिंह का तो स्टंट है, साथ ही साथ कुछ और लोगों का भी स्टंट है। आपको हमें पता है कि ये सचिन की जो बड़ी बहन है उसकी बेटी है जो आप लोगों को दिखाई जा रही है। और इसकी वजह क्या है, अचानक से चेंज क्यों हुआ? देखें, इनको पहले चाहिए था बेटा, लेकिन एपी सिंह ने वहाँ पर चाल चली, इन लोगों ने चाल चली कि बेटा दिखा के आप जो है वो नेशनैलिटी नहीं ले सकते, सिंपैथी नहीं हासिल कर सकते, तो आपको फिर बेटी पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को यूँ करो बेटी को वो करो, लेकिन उल्टा होता कुछ और ही है। क्योंकि वो तो हम लोग देख रहे हैं मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि जो गुलाम हैदर की साइड ले रही हैं, उन्हीं माँ बहन बेटियों को जो है वो माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और उल्टा उनको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। यहाँ तक कि खुद ख़वातीन इसमें इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि जिनका साफ पता चलता है कि नशेड़ी गंजेड़ी बेवड़ी लोग औरतें हैं, वो आके बैठ जाती हैं। अब आपको कुछ और बताते हैं। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, भारत यानी कि बहुत अच्छा मुल्क है, और वहाँ की खूबसूरती जो है वो मेरे ख्याल में हर मुल्क खूबसूरत होता है, इसी तरीके से वहाँ की खूबसूरती भी बिल्कुल अलग है। कल्चर भी बहुत बहुत अलग है, रंग रीत रिवाज भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में कि हाँ यार चलो, एक अलग ही कल्चर, हर कंट्री का ऐसा ही होता है। लेकिन जो सीमा हैदर को वहाँ जमा के जो कल्चर बताया जा रहा है, ये कल्चर जहाँ तक हम लोग जानते हैं इंडिया का कल्चर नहीं है। लेकिन अब जो ये बच्ची वाला जो ड्रामा किया गया है, जो कि सचिन की बड़ी बहन की है, उसको सीमा का बता रहे हैं। तो अगर ये सीमा की औलाद होती तब भी उसको जो है सिटीजनशिप यानी शहरियत यानी कि नागरिकता नहीं मिल सकती थी। क्यों? उसके पीछे इंडिया का कानून जो है ना, वो आगे आ जाता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ बड़ी गलत कर दी इंडिया के कानून ने। क्यों? सीमा की चाल कामयाब नहीं होगी। लेकिन अब आपको एक चीज़ बताऊं, उसकी पहले वजह बताता हूँ, फिर ये लोग क्या गंद करने वाले हैं वो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कई दफ़ा। अब आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं गोश गुजार कर देता हूँ, यानी कि आप लोगों को जो बता देता हूँ। देखें, अगर ये सीमा की औलाद होती, सचिन की औलाद होती, सीमा और सचिन की मुश्तरका, जो कि हा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं मुंह खुलेगा कि क्यों नहीं हो सकती, तो वो मैं आप लोगों को फिर पता है कि वो बातें नहीं करूँगा जो लोगों ने ऑलरेडी बताई नहीं है, गुलाम हैदर ने बताई है। मैं कुछ और ही चीज़ बताऊँगा कि जिसके बाद जो है शायद सबको हंसी भी आ जाए
और मुझे शर्मिंदगी भी हो जाए कि यार मैंने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो बच्ची जो भी है ना, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर सीमा और सचिन की मुश्तरका प्रोडक्ट होती वो, ठीक है, क्योंकि उसमें कानून जो है ना हिंदुस्तान का, यानी भारत का कानून जो है, इंडिया का कानून है, वो ये कहता है कि वालिद और वालदा में से कोई एक जो है वो इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो है वो इंडिया में लीगल वे से है, ठीक है। लेकिन सीमा तो इलीगल वे से गई है, ओ ये तो फंस गई यहाँ पर, तो वो बच्ची को भी शहरियत नहीं मिलेगी, वो बच्ची कहाँ जाएगी फिर? इसको जो है वो फिर किसी थर्ड कंट्री या शायद पाकिस्तान लाना पड़ेगा, और कभी भी ये लोग ये नहीं चाहेंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि ये बच्ची सीमा और सचिन की है, जो कि नहीं होने वाला, तो वो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होगी। और किस तरीके से फिर यहाँ पर अब हमें तपाने का, पाकिस्तानियों को तपाने का मौका मिल जाएगा कि हम पाकिस्तानी जब वो बच्ची को लेके यहाँ पर रखेंगे और सचिन को, AP सिंह को और जो जो इसको सपोर्ट कर रहे थे उन सब की जो है ना हम पुंगी बजा के रख देंगे। फिर लोग कहेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो, वो मासूम बच्ची है, उसने क्या बिगाड़ा है? तो वो जो गुलाम हैदर की 3 बच्चियाँ वहाँ पर हैं, क्या वो मासूम नहीं है क्या? वो जो बच्चा है मासूम सा फरहान खान, तो क्या वो मासूम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तानी है ना, मासूम कहाँ से हो सकते हैं? हाँ यार, ये भी तो है। खैर देख लेते हैं। बहरहाल अब आपको और चीज़ बताते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि ये तो मामला आ गया अदालती। यहाँ पर इंडिया का एक बहुत ही बदनाम ज़माना जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ इंडिया, आपको पता है न्यूज़ इंडिया नाम रखने से वो इंडिया की खबरें तोड़ मरोड़ के पेश करता है। मतलब अगर आप कहेंगे ना कि चाय में चीनी डलती है, तो वो कहेंगे नहीं, चाय में चीनी नहीं डलती बल्कि करेले का जूस डलता है। वो इस किस्म का चैनल है, ठीक है। हर चीज़ को उलट ही बताते हैं। वो कहते हैं कि हवा चलती है तो बाल हिलते हैं, वो कहेंगे नहीं, हवा नहीं चलती है बल्कि आग जो है वो बरसती तो बाल हिलते हैं। ये इस किस्म की उनकी रिपोर्ट होती है। मतलब वही पूरा AP सिंह वाला बात करो, सवाल करो गंदम, जवाब आएगा चना, ठीक है। तो इस तरीके की जो है वो उनकी मेंटालिटी ये है। ये तकरीबन 150-200 चैनल्स हैं जो सीमा हैदर को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली सीमा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लीडरों को बचाने के लिए, जो कि वहाँ पर ग़ुलाम हैदर के बच्चों को रख के ज़बरदस्ती सीमा हैदर को वहाँ पर रख के और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि क्या ये लोग ग़ुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा इंडिया में और ग़ुलाम हैदर इंडिया आ जाएगा? तो उसके ऊपर सवाली निशान है कि ग़ुलाम हैदर क्यों आएगा, उसको क्यों बुलाया जा रहा है? बच्चों की पहचान करवाने के लिए। अगर बच्चों की पहचान करवानी है तो वो डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवाए वहाँ पर, जो कि पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे स्टैंप लग के वहाँ से गए हैं, वेरीफाई होके गए हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर भेजने का फिर फ़ायदा कुछ नहीं था। अगर ग़ुलाम हैदर जो है वो उसको वहाँ जाके भी बच्चों को पहचानना पड़े कि ये हाँ ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चे वहाँ पर कहेंगे नहीं हम तो नहीं जानते इसको, क्योंकि सीमा और AP सिंह, सचिन वगैरह ने इनको पढ़ा के रखा हुआ है बहुत सही तरीके से, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि मासूम बच्चे हैं, 4 साल से अपने 4 साल से नहीं, 4 साल तो पहले के और 3 साल ये 7 साल से बच्चे जो है वो उससे जुदा हैं। और मुन्नी ने तो खैर बाप को देखा ही नहीं, अगर देखा भी होगा वीडियो में तो उसको नहीं पता होगा ये पापा पापा क्या होता है, क्योंकि सीमा के बकौल कभी ज़फ़र बलोच जो है वो पापा है, कभी जो है वो ग़ुलाम हैदर पापा है, कभी सचिन पापा है, कभी जो है वो नेत्रपाल वो पापा है, कभी जो है वो संजीव यादव वो पापा है। तो बच्चे सोचते हैं शायद पापा जो है वो भी ऐसे ही होता है जैसे भाई या मामू टाइप का रिश्ता या चचा टाइप का रिश्ता होता है। तो इसी तरीके से पापा भी कोई रिश्ता होता है कि आप किसी को भी पापा बोल सकते हो। तो बच्चों के जहन में ये चीज़ है, ठीक है ना। तो उसने ये कहा कि अब ये आपके पापा है, वो आपके पापा है, ये चीज़, तो उससे कोई खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग़ुलाम हैदर को इंडिया जाने का जो है वो मकसद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मोमिन मलिक साहब कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ की जो पूरा यूपी है ना वो उसकी जो गवर्नमेंट है वो मज़े ले रही है, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो हल हों किसी भी तरीके से। सो सॉरी, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये काम जो है वो हमेशा की तरह मैं बात करूँगा कि एक ही बंदा ये काम कर सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी के अंदर इतना तप्पड़ है कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसके अंदर सेंस है, सेंसेबल है, क्योंकि उसका ख़ानदान भी सेंसेबल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल जबट नहीं है, अंगूठा छाप नहीं है, ना चाय बेचते हैं, ना जो लोगों के जो है वो मजदूरियाँ करते हैं, उनको पता है कि क्या किस तरीके से किया जाता है। तो आई सपोर्ट और आई विश के जो ये राहुल गांधी है वो उसकी हुकूमत आए तो वही कुछ कर सकती है, क्योंकि मुझे इस गवर्नमेंट में ग़ुलाम हैदर को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब किसी को बुरा लगता है तो वो हकीकत से मुँह छुपा सकता है, तो छुपा ले भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग़ुलाम हैदर ने जो बात की थी कि उसका ज़ाहिर है कि ये सब ड्रामा देखा उसने, तो उसका जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका वो, और उसने अपने दिल की जो भड़ास है वो निकाली। ज़ाहिर है कि एक बाप है
उसकी 4 बच्चों के साथ जो वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रहा है, फिर वो औरत उससे मंसूब है आज भी, तो ज़ाहिर है कि उसको शर्मिंदगी का गम और गुस्से का इज़हार तो करना है ना किसी भी तरीके से। तो वो अगर वो करता है तो न्यूज़ इंडिया और इस जैसे घटिया चैनल जितने भी है, टीवी 9 करके, टीवी न्यूज़ 9 और टीवी 9 पता नहीं क्या-क्या, न्यूज़ नेशन टाइप के घटिया जो चैनल्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा हैदर को, गुलाम हैदर को ट्रोल कर रहे हैं कि उसने बद्दुआ दे दी, ये जैसे सीमा हैदर इन्होंने पैदा की थी और उसकी उनकी मर्ज़ी जो है वो उसके ऊपर चलेगी, ठीक है। तो वो आप ये देख लीजिए कि किसी का माल कब्ज़ा करके अपनी धौंस धमकी कैसे जमानी है, वो अगर किसी को सीखना है तो इन लोगों से सीखिए कि किस तरीके से किसी के माल पे कब्ज़ा करके, किसी की औरत बच्चों पे कब्ज़ा करके अपने आप को बहुत कामयाब समझते हैं। हालांकि गुलाम हैदर ने जब बात की कि एपी सिंह तू और तेरी बहन बेटी इस तरीके से भागे, या सचिन से कहा या किसी से कहा, तो लोगों को मिर्चें लग गई कि भाई ये बद्दुआएं दे रहा है। तो ज़ाहिर है बद्दुआ तो निकलेगी, और वो बद्दुआ नहीं, वो एहसास दिला रहा है कि सुधर जाओ अभी भी तुम लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम भौंकना है, उन लोगों को तो समझ में आने वाला ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें सुधरने के नियत से पैदा ही नहीं किया था, बल्कि हमें पैदा ही गलत तरीके से किया था, कि जिसकी वजह से हम लोग जो मुंह में आता है वो हमें बोलना है और अपने मुल्क को बदनाम करना है, भारत को और भारत के कल्चर को बदनाम करना है, अपने मज़हब को बदनाम करना है। ये वो वाहिद ऐसी कौम है जो ये सीमा और सचिन के केस में सामने आई है, जो इस तरीके से सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी बदनामी कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। जबकि वो लोग जो भाई बहन हिंदुस्तान से, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग अगर आते हैं वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं, तो उनको कहा जाता है तुम पाकिस्तान चले जाओ। यानी कि अगर आपको हक़ और सच की बात करनी है तो आप पाकिस्तान में जाइए, क्योंकि भारत में आपको हक़ और सच की बात करने का कोई राइट नहीं है, ये लोग ये बता रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, और लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।